हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द screen is formed by a convex lens at two different locations separated by 20 centimeter. The focal length of the lens is option first 18 centimeter, option second 21.4 centimeter, option third 60 centimeter and option fourth 85.6 centimeter. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक स्क्रीन है जो कि ऑब्जेक्ट से 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है. कन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्म की जाती है दो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर. यानी कि कन्वेक्स लेंस की लोकेशन क्या है, डिफरेंट है, दो जगह है. तो वो जो लोकेशन है वो 20 सेंटीमीटर डिफरेंस पे है. तो हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. हम सबसे पहले की कंसेप्ट के रूप में बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की. फर्स्ट जो की कंसेप्ट हमारा क्या होगा, लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या रहने वाला है, ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये हमारा क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. ये हमारा लेंस फॉर्मूला रहेगा. सेकंड की कंसेप्ट हम बात करते हैं वो हमारा क्या होगा, रे डायग्राम. हम यहाँ पे इसके लिए रे डायग्राम बनाएंगे और उसको एनालिसिस से हम फाइंड आउट करेंगे कि किस प्रकार हमारा फाइनल आंसर जो है वो निकलेगा. तो यहाँ कहीं मैं मान लेता हूँ कि सबसे पहले हमारा लेंस मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, लेंस है. ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है. और यहाँ मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है. यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसकी इमेज बन रही है किसी स्क्रीन के ऊपर. तो रे ऑफ लाइट इस प्रकार से इंसिडेंट होती है और यहाँ मैं मान लेता हूँ कि हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है आई. और ये ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच की डिस्टेंस है वो फिक्स है. वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर. वो दोनों केसेस के लिए फिक्स है, यानी कि दो अलग अलग पोजीशन पे ये लेंस रखते हैं तो इमेज फॉर्म होती है. तो ये मैं मान लेता हूँ कि हमारी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, जिसके अंदर ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा u1. फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग माने तो ये u1 हो जाएगा और ये v1 हो जाएगा. और हमारे पास यहाँ से क्या गिवन है कि u1 प्लस v1 की वैल्यू कितनी है, u1 प्लस v1 ये हमारे पास 90 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्क्रीन की डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से वो 90 सेंटीमीटर है. सेकेंड टाइम ऑब्जेक्ट हमारी अभी भी यही है. ये मैं एक बार फिर से प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ. ऑब्जेक्ट भी यही है, इमेज भी यही है, यानी कि सेम कंडीशन पे इमेज है. पोजीशन चेंज हुई है, सिर्फ पोजीशन किसकी चेंज हुई है, लेंस की. अब यदि मैं क्या करता हूं कि v1 डिस्टेंस पे मेरा लेंस हो जाए ऑब्जेक्ट से, यानी कि v1 डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट से क्या हो जाए, लेंस हो जाए. कुछ ऐसी कंडीशन हो कि ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाए, v1. इसको हम बोलेंगे बेसिकली u2 बोलेंगे. और ये किसके इक्वल हो जाएगी इस बार, v1 के. और ये हमारे पास v2 होगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी हमारे पास u1 के. ये कंडीशन रहेगी. और लेंस की जो पोजीशन है इनका हमें डिफरेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर. ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. तो अब इन दोनों डायग्राम को एनालाइज करने से एक तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है कि u1 प्लस v1 की वैल्यू क्या है, 90 सेंटीमीटर है. सेकेंड हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा कि v1 माइनस u1 ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर. v1 हमारे पास क्या है, v1 है u2 की बेसिकली जो डिस्टेंस है वो है हमारी. फर्स्ट केस के अंदर यदि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो u2 की वैल्यू कितनी है, u2 माइनस u1 ये हमारे पास कितना होगा वो देखते हैं. तो u2 की वैल्यू हमारे पास v1 के इक्वल है, तो v1 माइनस u1 होगा. और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 20 सेंटीमीटर के, क्योंकि लेंसेज की पोजीशन का डिफरेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर. तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी. तो इस तरह से हमारा v1 माइनस u1 कितना आ जाता है, 20 सेंटीमीटर. तो ये हमारा की कंसेप्ट होगा मेन. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें पता है कि v1 प्लस u1 की वैल्यू कितनी है, 90 सेंटीमीटर. और v1 माइनस u1 की वैल्यू कितनी है, ये हमें पता है 20 सेंटीमीटर. तो जब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो v1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 55 सेंटीमीटर.
V1 की वैल्यू 55 सेंटीमीटर आ जाएगी और U1 की वैल्यू आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। ये इन दोनों इक्वेशन से इजीली आ जाएगा। अब हम अप्लाई कर देते हैं जो हमारा फॉर्मूला है वो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, v1। फर्स्ट केस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, v1 u1 यूज करेंगे यहाँ पे। तो v1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 55 सेंटीमीटर और इसको पॉजिटिव लेना होगा, माइनस 1/u1। u1 की वैल्यू कितनी है 35 सेंटीमीटर, लेकिन इसको नेगेटिव लेना होगा क्योंकि इंसिडेंट रे जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और 1/f, f की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो f हमारा कितना आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 55 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 55 प्लस 35। तो जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 21.4 सेंटीमीटर। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 21.4 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, जो ऑप्शन बी है 21.4 सेंटीमीटर वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।